जिनके मन में बसते हैं श्री राम, जिनके मन में बसते हैं श्री राम, जिनके तन में रमते हैं श्री राम, जन के हैं वो पालनहार महाबलवान, ऐसे ही हैं मेरे प्यारे वीर हनुमान। सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आप लोगों का जो सपोर्ट मुझे प्राप्त हो रहा है उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो लोग भी मेरा वीडियो देखते हैं उन सभी को ढेर सारा प्यार। दोस्तों, आज का वीडियो मेरा उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो सकता है जो शनि की साढ़े साती से बहुत परेशान है। शनि की साढ़े साती आ जाने से जीवन में बहुत सारे बनते हुए कार्य बिगड़ने लगते हैं। यदि आप किसी समस्या से घिरे हैं, आपके ऊपर शनि की कुदृष्टि है, तो आज मैं आपको ऐसा उपाय बताने वाली हूँ जिसे आप किसी भी शनिवार को कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। दोस्तों, इस उपाय को आपको करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी और हनुमान जी की जो पूजा करते हैं उन्हें शनिदेव कभी भी परेशान नहीं करते हैं। शायद आपने इसके पीछे की कथा सुनी होगी कि एक बार हनुमान जी और शनिदेव में बहुत भयंकर युद्ध हुआ था और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप हनुमान जी ने शनिदेव को अपनी पूंछ में लपेटकर बहुत ज़्यादा पटका था, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी और शनिदेव जो थे बहुत ज़्यादा छटपटा रहे थे। उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना की कि आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके पाँव पकड़ता हूँ। तो हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, मैं आपको छोड़ देता हूँ, लेकिन आप मुझे एक वचन दीजिए कि जो भी भक्त मेरी पूजा करेंगे आप उन्हें कभी भी परेशान नहीं करेंगे। तो देखिए दोस्तों कि शनिदेव ने हनुमान जी को ऐसा वचन दे दिया। तो अगर आपको शनि की साढ़े साती से बचना है या अढ़ैया से बचना है तो आप हनुमान जी की शरण में तुरंत चले जाइए। इससे क्या होगा कि आपको इस परेशानी से काफ़ी हद तक लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो उपाय बता रही हूँ उस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, शनि जो होते हैं न्याय के देवता होते हैं और उन्हें न्याय करना बहुत पसंद होता है। अगर वो प्रसन्न हो गए तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं रहेगा, और अगर वो नाराज हो गए तो समझ लीजिए आपका तो सारा किया कराया कार्य ही बिगड़ जाएगा और इस प्रकार के संकट उत्पन्न होने लगते हैं जिनके बारे में आपने सोचा ही नहीं होगा। आपको लगेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपके घर में अचानक से लड़ाइयाँ होने लगेंगी, इतना वाद विवाद होगा जिसका कोई कारण ही नहीं होगा। आपके बच्चों में आपस में लड़ाई झगड़े होने लगेंगे। इसके अलावा धन की हानि होगी, किसी भी कारण से हो सकता है आपको बार बार दुर्घटना आपकी हो जाए, आपको चोट लगती हो बार बार, इससे आपकी धन हानि होती हो, कोई बहुत ज़्यादा बीमार रहता हो जिसे आपको हर महीने डॉक्टर को दिखाना पड़े, उससे आपकी धन हानि हो सकती है, या आपका जो व्यापार है उसमें आपको हानि हो सकती है, आपकी नौकरी में आपको हानि हो सकती है। ये सारी जो तकलीफ़ें होती हैं ये शनि के साढ़े साती के प्रकोप के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको कुछ काम करने हैं जिससे शनि की ये साढ़े साती है उनका प्रकोप आपके ऊपर कम हो जाए। तो आपको इसके अंतर्गत क्या करना है कि आपको गलत कार्यों को करने से बचना है। देखिए दोस्तों, शनि न्याय के देवता होते हैं, उन्हें गलत कार्य करना जो है वो पसंद नहीं होता है। तो आप झूठ बोलना बिल्कुल बंद कर दीजिए। किसी भी बात में आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। अपने बड़ों का सदैव आदर कीजिए। किसी भी दूसरे के धन संपत्ति में अपना अधिकार ना जताएं। जो आपका है उस पर आपका अधिकार है, लेकिन जो आपका नहीं है उसे कभी भी अपनाने की कोशिश मत कीजिए। कभी भी स्त्रियों को बुरी नज़र से नहीं देखना चाहिए और अपने माता पिता का आप सदा सम्मान कीजिए, उनका आप निरादर मत कीजिए, क्योंकि माता पिता का जो आशीर्वाद होता है वो एक ऐसा रक्षा कवच होता है जो आपको हर प्रकार की परेशानी से बचा कर रखता है। तो अगर आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उनकी मन की भावनाओं की आदर करते हैं, तो शनिदेव तो आपसे वैसे भी प्रसन्न रहेंगे और उनकी जो ये प्रकोप होते हैं, जो ये ग्रह आते हैं आपकी कुंडली में, वो आपको हल्का फुल्का परेशान करके वैसे ही चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं, अपने माता पिता की सेवा करते हैं और अच्छे कार्यों को अपने जीवन में अपनाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप
गाय की सेवा कीजिए, जैसे गाय को रोटी देने लगिए, बहुत अच्छा होता है इसका भी परिणाम। और आपके आसपास जो छोटे छोटे डॉगी घूमते हैं, छोटे छोटे बच्चे घूमते हैं कुत्ते के, उन्हें आप रोटी देने लगिए, उन्हें दूध देने लगिए। इससे बड़ा कोई भी कार्य सेवा का नहीं होता है। पशुओं की सेवा करने से शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। इन सब कार्यों को करना है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि घर में अपने थोड़े से आटे की पंजीरी भून लीजिए, उसमें थोड़ी सी चीनी मिला लीजिए और चींटियों को उस पंजीरी को डालने लगिए। इससे भी शनि की 7.5 का प्रकोप कम हो जाता है। अब आती हूँ उपाय की तरफ कि आपको करना क्या है। अगर दोस्तों आप इसे सावन के जो ये शनिवार चल रहे हैं इसमें कीजिए तो आपको बहुत जल्दी इसका लाभ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि हनुमान जी के मंदिर जाइएगा, लेकिन शाम के समय, और वहां पर जाकर हनुमान जी को आप लाल फूल अर्पित कीजिए। चाहे वो आप गुलाब की माला ले सकते हैं या गुड़हल के फूल की माला आप ले सकते हैं, और हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाइए, या आप लाल रंग के मिठाई अर्पित कर सकते हैं, लाल रंग का पेड़ा ले सकते हैं, आप भोग लगा दीजिए। और उनके सामने आपको तिल के तेल का दिया जलाना है। शनि की 7.5 की प्रकोप को कम करने के लिए या तो तिल के तेल का दिया जलाया जाता है या तो सरसों के तेल का दिया, लेकिन उसमें भी तिल डालकर। तो इस तरीके से आपको दिया जलाना है। और उसके बाद 7 बार आपको बजरंग बाण का पाठ करना है। और बजरंग बाण का बहुत अच्छा जो परिणाम आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से, अगर आप 7 बार बजरंग बाण का पाठ करते हैं। दूसरे उपाय में आपको क्या करना है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव है, मानसिक कष्ट मिल रहा है, शनि की 7.5 में ऐसा भी होता है दोस्तों कि मानसिक तनाव, मानसिक परेशानियां ऐसी बढ़ जाती हैं कि समझ में नहीं आता है कि मैं क्या उपाय करूं और इसका कारण क्या है। तो आपको बहुत अच्छा सा और सरल सा उपाय बता रही हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा आपको खर्चा नहीं करना है, कि आपको छोटे छोटे पीपल के पौधे ले लेने हैं 5, और उन 5 पौधों को आपको हनुमान जी के मंदिर के आसपास लगा देना है। इससे भी आपको शनि की जो 7.5 का प्रकोप है उसमें काफी हद तक आपको लाभ मिलने लगेगा। अब दोस्तों एक उपाय आपको और बताने जा रही हूँ कि आपको तिल के तेल का जो दिया अभी बोला है मैंने, उसके अलावा आप तिल के तेल का दान भी कर सकते हैं या कड़वे तेल का भी दान कर सकते हैं, लेकिन उसमें तिल डालकर, क्योंकि तिल का जो दान होता है वो महादान माना जाता है। कहते हैं कि तिल का दान आपको बहुत ही अक्षय फल प्रदान करता है, तो आपको तिल का दान करना चाहिए। इससे भी शनि की 7.5 में आपको बहुत लाभ मिलेगा। और अगर आपके जीवन में बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं, बार बार आपको चोट लग रही है, तो आपको एक बहुत अच्छा उपाय बताने जा रही हूँ कि आप ऐसे हनुमान मंदिर को ढूंढ लीजिए जहाँ पे शनि देव भी विराजमान हो, और वहाँ पर आप हर शनिवार को जाकर एक दिया हनुमान जी के सामने और एक दिया शनि देव के सामने जलाना प्रारंभ कर दीजिए हर शनिवार को। अगर आप तिल के तेल का दिया जला रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर आप सरसों के तेल का दिया जला रहे हैं तो उसमें तिल जरूर डाल दीजिएगा, ये आपको अच्छे परिणाम देगा। इसके अलावा आप पीपल के वृक्ष में जल भी चढ़ा सकते हैं, और आपको शनिवार को इस तरीके से जल चढ़ाने से और दिया जलाने से शनि के 7.5 में बहुत अच्छे लाभ मिलने लगते हैं। उसके आपको जो कष्ट मिल रहे हैं वो कुछ हद तक कम हो जाते हैं। तो इस तरीके के आप उपाय करना प्रारंभ कर दीजिए और अच्छे कार्यों को अपने जीवन में अपना लीजिए। गलत कार्यों से कान पकड़ लीजिए कि मैं कभी भी इस तरीके के गलत कार्य ना तो करूंगी या करूंगा, और लोगों की सेवा करना प्रारंभ कीजिए, दूसरों के दुखों को समझना प्रारंभ कीजिए, और हर इंसान में, हर मनुष्य में ईश्वर को समझिए कि ये ईश्वर का ही अंश है। उनके दुख में जब आपको दुख महसूस होने लगे तो समझ जाइए कि आपके ईश्वर आपसे बहुत प्रसन्न है, क्योंकि ऐसी फीलिंग हर किसी को नहीं आती है। तो अच्छे अच्छे कार्यों को कीजिए और शनिदेव को प्रसन्न कीजिए, और हनुमान जी जिसके ऊपर प्रसन्न है तो फिर कहने ही क्या। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो आगे शेयर कीजिएगा, और मुझे सुनने वाले हर भक्त की हर मनोकामना पूरी हो, ऐसी मैं अपने बाबा से प्रार्थना करती हूँ। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।